नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके वीट्रिक पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले हफ्ते घटित हुए घटनाओं से संबंधित टॉप 25 करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स 29 अगस्त से 5 सितंबर की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ और इस वीडियो के पीडीएफ तथा आने वाले वीडियोज़ के पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल जीके वीट्रिक को ज्वाइन करना ना भूलें। और नए वीडियो के अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते के पहले सवाल की बात की जाए तो दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मलेशिया, चीन, नेपाल, जापान। तो दोस्तों, इसका आंसर है जापान। ये अपने बिगड़ती स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। शिंजो आबे जापान को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। उन्होंने 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 65 वर्ष की आयु में पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों, जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 35 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी जापान है। जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरण आदि चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने एवं चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया है। 3500 करोड़ में से 70 करोड़ भारतीय नोटों में आदान प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, जापान की बात की जाए तो जापान की मुद्रा येन है तथा यहाँ की राजधानी टोक्यो है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूके, चौथा डेनमार्क। तो दोस्तों, इसका आंसर है जर्मनी। ये दूसरा यूरोपियन कंट्री है जो भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। इससे पहले फ्रांस ऑलरेडी भारत के साथ ये रणनीति लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, जर्मनी की बात करें तो वर्तमान में यह यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है तथा यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, हमारा फोर्थ सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, इसका आंसर है 48th। हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में भारत 48th स्थान पर रहा। पहले स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड रहा था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 कुल 50 देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया था, जो कि यह 13वां संस्करण था, जिसे विश्व बौद्धिक समता संगठन एवं कार्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया था। अब बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल पे। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया GJEPC ने पहली बार वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किस कीमती पत्थर आभूषण के लिए किया? दोस्तों, हमारे यहाँ ऑप्शन है लूज डायमंड, गोल्ड, पारस, मनी। तो दोस्तों, इसका आंसर है लूज डायमंड। रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय GJEPC ने लूज डायमंड के लिए पहला वर्चुअल क्रेता और सेलर मीट का आयोजन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव ने पहली बैठक का उद्घाटन किया। अब बढ़ते अपने छठे सवाल पे। तो IOC पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बहुत बड़े क्रूड करियर का क्या नाम है, जिसके हाल ही में आग पकड़ ली? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यू डायमंड। वेरी लार्ज क्रूड करियर को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया। इसमें श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई। करियर तेल टैंकर न्यू डायमंड कुवैत से इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहा था। भारतीय तटरक्षक बल ने अग्निशमन के लिए 3 जहाज के डोरिनर विमान भेजा है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल पे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, इसमें जो हमारे ऑप्शन है कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन तीनों भाषाओं को भारत जम्मू कश्मीर के राजभाषा के रूप में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। दोस्तों, अब ये टोटल जम्मू कश्मीर के टोटल आधिकारिक भाषाएं हो गए वो 5 हो गए हैं। इसमें पहले से उर्दू और अंग्रेजी शामिल थी। दोस्तों, अगर बात करते हो तो ये सभी लैंग्वेज वो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल
8th में आते हैं, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब बात करते हैं 8वें सवाल की, तो किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के जिले विझिनजाम गांव में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है। इसी के साथ कोषिकोडे में करुण्या नामक समुद्री एम्बुलेंस भी तैनात की गई। इस समुद्री एम्बुलेंस को तैनात करने का मुख्य उद्देश्य समुद्र मछुआरों के जीवन को बचाना है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 6.08 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गया, जिसका डिजाइन भारतीय प्रौद्योगिकी मत्स्य विभाग संस्थान ने बनाया है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। गोवा की राजधानी की बात की जाए तो पणजी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी है। किस राज्य ने CSIR CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। दोस्तों इसकी क्षमता 11.5 kWp है, जो कि 12,000 से 14,000 सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। एक सिंगल सौर वृक्ष में कुल 35 सौर VP पैनल लगाए हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP है। अगले सवाल की बात की जाए तो किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों गुजरात के बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय बनाया जाएगा। वर्तमान में अमेरिका राज्य के मिसौरी में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय है, जिसमें 10 लाख खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं। अगले सवाल की बात की जाए तो किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है असम। असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 830 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15-17 हज़ार परिवार को नामांकित किया गया है। इसमें आवेदक जिसकी आय 2 लाख रुपए से कम होगी उसी को यह सुविधा, साथ ही साथ विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग और तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। 13वें सवाल की बात की जाए तो किस देश ने भारत को ग्रामीण किसानों के लिए 7 कृषि ऋण व्यापार मंच AGRIOTA की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई की मल्टी कमोडिटी सेंटर ने भारत में लाखों ग्रामीण किसानों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग पहल एग्रियोटा ई-मार्केट पहल की शुरुआत की है। इसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को उद्देश्य भारत के किसानों को UAE के खाद्य उद्योगों के बीच का अंतर को कम करेगा। 14वें सवाल की बात की जाए तो कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। केरल के द्वारा देश में महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने और लिंग अनुपात समानता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस भारतीय संगठन ने पेंशनरों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है CISF ने। वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पेंशन भोगियों को पेंशन की सुविधा में अवगत करवाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा भी शामिल की है। इस ऐप में नौकरी के अवसर, पेंशन भोगियों के संबंधित लाभों के बारे में जानकारी दी है। अब अगले बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की ओर। तो किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति जो फर्स्ट आएगा उसको 10,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भागीदार को 1 से 5 मिनट तक की अपनी जल संरक्षण की वीडियो और 300 शब्दों का लेख फोटोग्राफ सहित जल शक्ति मंत्रालय को भेजना होगा। 17वें सवाल की तो
स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो जोए रूबी। प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर स्कूबी डू प्रोड्यूस किया था। भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर एस पद्मावती, जो कोविड-19 की बीमारी के कारण 103 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई है। इस एस पद्मावती को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म बर्मा म्यांमार में 1917 में हुआ था। वह नेशनल हाई इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी थी। 19वें सवाल की बात की जाए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हेमंत खत्री। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष हेमंत खत्री को बनाया गया है। हेमंत खत्री LV शरद बाबू की जगह लेंगे। 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष रहेंगे। HSL के मुख्यालय की बात की जाए तो ये विशाखापट्टनम में और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। अब बात करते हैं अपने 20वें सवाल की। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है VK यादव। दोस्तों हाल ही में एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें भारतीय रेलवे में सुधार की बात की गई है। उसी के अंतर्गत अध्यक्ष और CEO बनाया जाएगा, जिसमें पहले जो CEO बने वो VK यादव थे, वो जो वर्तमान में चेयरमैन भी थे। रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे के चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे। इसी के साथ SSC ने रेलवे बोर्ड के 8 सदस्यों को संख्या को घटाकर 5 कर दिया है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम भी बदला गया और इसका नाम इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस होगा। बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर है अवीक सरकार। आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अवीक सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। 22वें सवाल की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन B M वीरलक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित किया है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है तथा यहाँ के CM है EK पलानीस्वामी। 23वें सवाल की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है शालिजा धामी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर इकाई का कार्यभार संभाला। विंग कमांडर धामी 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत है। वह वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन बनी और फ्लाइंग ब्रांच का स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी भी है। बात करते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स से संबंधित, जो हमने हाल ही में अपने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया 29 अगस्त को। तो इसी में हमारा पहला सवाल है तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले व्यक्ति दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के 42 किलोमीटर की कैटरीना चैनल को पार करके एशियाई का सबसे तेज तैराक बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सत्येंद्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं 25वें सवाल की। तो फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मैच का विजेता किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत और रसिया को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया। इंटरनेट में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संयुक्त रूप से विजेता को घोषित किया गया। ऑनलाइन टूर्नामेंट में करीब 163 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के बोनस क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? मैंने आपको पीछे ही बताया कि यह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसे पहली बार 2012 में खेल दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों इस प्रकार हमारे पिछले हफ्ते के टॉप 25 तथा एक बोनस क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में मददगार साबित होगी। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।
मिलता हूँ मैं अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।